मुझको उठा ले हाथों से अपने बना, वो भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी पे जान हूँ मुझको उठा ले हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर आज सुबह मैं आपके बीच में खुदा की इबादत में शामिल हूँ और खुदा के कलाम से आपको आशीष देना चाहता हूँ। आज सुबह मैंने अपनी बेहतरी और आपकी तरक्की के लिए जो खुदावंद का कलाम लिया है वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय और उसके 8 पद से लेकर 11 पद तक। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, पाप के विषय में इसलिए और पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ, कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे, और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। दोषी ठहराया गया है। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को सराहता हूँ, उसके नाम की स्तुति और इसके नाम की प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में था तो उसने कई एक वादे किए और उसने कहा मैं बाप से विनती करूँगा और वो एक और तुम्हें मददगार तुमको देगा। इसके बाद मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तब वो पवित्र आत्मा तुम्हारे बीच में आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह अपने शागिर्दों को इस बात की शिक्षा दे रहे हैं कि पवित्र आत्मा का महत्व हमारे व्यक्तिगत जीवन में कितना ज़रूरी है। और आज सुबह मैंने जो अपने कलाम का टॉपिक लिया है वो यही है कि पवित्र आत्मा ही है जो हमको कायल करता है, जो हमें दोष सिद्धि करता है। अगर आप देखें तो होली स्पिरिट कन्विक्शन, आज मेरा जो टॉपिक है होली स्पिरिट कन्विक्शन, इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा हमको कायल करता है या दोष सिद्धि करता है। और ये सब चीज़ें खुदावंद यीशु मसीह के योजना के मुताबिक है, प्लान के मुताबिक है कि वो पवित्र आत्मा आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अक्सर हम पवित्र आत्मा को इस बात में सोचते हैं कि पवित्र आत्मा आएगा, हम अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे, पवित्र आत्मा आएगा हीलिंग मिलने लगेगी, पवित्र आत्मा आएगा तो अद्भुत काम होने लगेंगे। पवित्र आत्मा का ये काम हो सकता है, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो खामोश नहीं रहेगा, वो चुपचाप नहीं रहेगा, वो अपने आप में कुछ कार्य करेगा। और बाइबल इस बात को बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसके 3 काम हैं। वो जो तुम्हारे बीच में आएगा तो वो संसार को पाप से और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप से इसलिए कि वो मुझ पर विश्वास करे, धार्मिकता में कि पिता के पास मैं जाता हूं, और न्याय में संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा के कार्य करने का तरीका आज हम उसके ऊपर गौर करेंगे। पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है प्रचार के द्वारा, थ्रू प्रीचिंग।
और जब हम परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे बीच में काम करता है। वो हमें कायल करता है। आपको याद होगा जब पतरस खुदा का कलाम पेश कर रहा था। अगर आप मेरे साथ निकाले प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 37 और 38वां पद। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। तब लिखा हुआ है जब पतरस प्रचार कर रहा था तो सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे। और वो पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पतरस तो यहां पर प्रचार कर रहा है, पर पवित्र आत्मा का यह काम लोगों के बीच में है कि प्रचार के माध्यम से, परमेश्वर के वचन के माध्यम से लोगों के हृदय छेदे जा रहे हैं। लोग खुदावंद यीशु मसीह को पहचान रहे हैं, वो उसकी वास्तविकता को जान रहे हैं। बिना पवित्र आत्मा के कार्य किए हुए, बिना पवित्र आत्मा के कायल किए हुए आप यीशु मसीह को जान नहीं सकते, आप यीशु मसीह को पहचान नहीं सकते। आपका हृदय कभी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर सकता जब तक कि पवित्र आत्मा का कार्य आपके दिलों में ना होने पाए। और यहां पर पतरस प्रचार कर रहा है और पवित्र आत्मा लोगों के दिलों में कार्य कर रहा है और लोगों के दिल छेदे जा रहे हैं, लोगों के दिल द्रवित हो रहे हैं। लोग महसूस कर रहे हैं कि हां हमने गुनाह किया है, हां हमने गुनाह किया है। पतरस ने एक बार कहा कि तो मन फिराओ और बपतिस्मा लो। अगर हमको पवित्र आत्मा कायल ना करे कि हम गुनहगार हैं तो हम मन नहीं फिरा सकते, हम यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं ले सकते, हम उस दान को जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा है हम नहीं प्राप्त कर सकते। सारी प्लानिंग है, पर पवित्र आत्मा का रोल यहां पर बहुत ज्यादा है। पवित्र आत्मा ही है जो हमको कायल कर कर खुदावंद के करीब लेके आता है। पवित्र आत्मा ही है जो हमारे हृदय को छेद देता है ताकि उसकी वास्तविकता को हम जान सके। एक लेडी का जिक्र मैं आपको करना चाहता हूं जो लुदिया नामक थुआथीरी नगर की बैजनी कपड़े पहनने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी खुदा के कलाम को। और लिखा हुआ है प्रभु ने उसका मन खोला। प्रभु ने उसका मन खोला। ये कौन है जो उसका मन खोल रहा है? पौलुस तो प्रचार कर रहा है लेकिन मन जो है पवित्र आत्मा खोल रहा है। पवित्र आत्मा ने उसके मन से बात की है। और जब पवित्र आत्मा कन्विक्ट करता है, जब पवित्र आत्मा हमें कायल करता है तब हम विवश हो जाते हैं। उसने कहा कि मैं अपने पूरे घराने के साथ यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लूं। जी हाँ, खुदा के कलाम में कुछ ऐसा लिखा हुआ है। अगर आप मेरे साथ निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय और उसका 5वां पद। क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास, ये जो सुसमाचार है खुदा के कलाम में लिखा हुआ है और पौलुस लिख रहा है कि क्योंकि ये हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास ना केवल शब्द मात्र में ही वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। हम तुम्हारे बीच में कैसे बन सके। मेरे अजीजों, ये समाचार जो आज सुनाया जा रहा है ये मात्र वचन नहीं है, पर यह परमेश्वर की सामर्थ है।
पवित्र आत्मा बड़े निश्चय के साथ तुमसे बात कर रहा है, तुमसे मुलाकात कर रहा है। यही पवित्र आत्मा है जो वचन के द्वारा बात करता है, जो प्रचार के द्वारा बात करता है और हमको कायल करता है कि हम यीशु मसीह को पहचान सके। कुछ एक चीजों को मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने पहली चीज बताई कि परमेश्वर का आत्मा जो काम करता है, जो लोगों को कायल करता है, वो प्रचार के द्वारा। दूसरी चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, पवित्र आत्मा हमको कायल करता है हमारे आत्मिक वरदानों के द्वारा। हमारे आत्मिक वरदान जो हमें दिए गए हैं, उनके द्वारा पवित्र आत्मा कार्य करता है। अगर खुदा के कलाम को देखें, पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और उसका 24वां और 25वां पद, परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे, यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य, और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए, तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे और उनके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे, और उनके मन प्रकट हो जाएंगे, और तब वो मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में। ये कब होगा? जब हम अपने आत्मिक वरदानों का अभ्यास करेंगे, जब हम किसी के लिए दुआ करेंगे। अगर आपके पास चंगाई का वरदान है तो आप दुआ करिए। परमेश्वर का आत्मा चंगा करने वाला है, और जिस किसी को परमेश्वर का आत्मा चंगा करेगा, वो कायल हो जाएगा, वो विवश हो जाएगा कि खुदावंद यीशु मसीह को खुदा करके मानने वाला। खुदावंद यीशु मसीह ही खुदा है, और खुदावंद यीशु मसीह हमारे व्यक्तिगत जीवन में कार्य करता है। लेकिन जब तक खुदा का रूह हमें कायल ना करे। मेरे अजीजों, कई बार मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में देखा है। एक जीवित गवाही आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी 4-5 महीने के भीतर एक लड़की हमारे पास आई और उस बात के लिए कहने लगी। अन्य जाति की लड़की थी, उसके घर वाले उसे बहुत परेशान कर रहे थे क्योंकि उसके पास कोई बेबी नहीं था। और उसने मुझसे इस बात के लिए कहा कि आप दुआ करिए ताकि परमेश्वर हमारी गोद को भरने पाए, हमें एक मिरास देने पाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके लिए दुआ हुई। जब उसके लिए दुआ हुई तो परमेश्वर ने उन्हीं आत्मिक वरदान के द्वारा उसको प्रेग्नेंट किया और उसको बेबी ठहर गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जान गई, उसे कुछ नहीं मालूम था। वो तो संसार में अपने व्यक्तिगत जीवन को व्यतीत कर रही थी। लेकिन जब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ का अभ्यास ना किया जाए, उसके गिफ्ट के लिए दुआ ना की जाए, तब तक कुछ नहीं हो सकता। सो पवित्र आत्मा हमको कायल करता है, हमको विवश कर देता है मानने के लिए, जब सामर्थ का काम एक व्यक्ति देखता है। इस औरत ने उस सामर्थ के काम को देखा जो नहीं कंसीव कर पा रही थी। डॉक्टर्स ने उन्हें मना कर दिया था, पर उसने कंसीव कर लिया। इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा ने कोई काम किया है। हाँ, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर है, परमेश्वर सामर्थ के काम करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उस दिन से वो प्रभु यीशु मसीह की कायल हो गई। उस दिन प्रभु यीशु मसीह को पहचान गई कि हाँ, वो खुदा है, वो हमारे व्यक्तिगत जीवन में काम करता है, वो हमारे व्यक्तिगत जीवन में काम करता है। तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे विश्वासियों के जीवन के द्वारा भी पवित्र आत्मा हमारे व्यक्तिगत जीवन में काम करता है। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर आप पवित्र आत्मा को धारण किए हुए हैं, तो आपका जीवन बहुतों को खुदावंद यीशु मसीह के करीब ला सकता है। बहुत से लोग खुदावंद यीशु मसीह को पहचान सकते हैं, बहुत से लोग उस जीवन को हासिल कर सकते हैं। आपका जीवन, अगर आप विश्वास रखते हैं। मेरे साथ अगर आप निकालेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 1 अध्याय और उसका 17वां और 18वां पद, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर
पिता जो है, महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश तुम्हें का आत्मा अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। और तुम्हारे मन की आंखें पौलुस इस बात के लिए कह रहा है कि परमेश्वर से मेरी ये विनती है कि परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, और तुम्हारी मन की आंखें और तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या कि है, उसके बुलाहट की आशा कैसी है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा चाहता है, खुदा इस बात को चाहता है, वो लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, वो अपनी पहचान, अपना ज्ञान और अपनी आत्मा का प्रकाश देना चाहता है, ताकि तुम जान लो, तुम पहचान लो कि तुम किस बुलाहट से बुलाए गए हो, तुम्हारी आशा क्या है, तुम्हारी मिरास का धन क्या है। अक्सर हम नहीं जान पाते हैं कि हम किस बुलाहट से बुलाए गए हैं। अक्सर हम इस बात के नहीं पहचानते हैं कि हमारी आशा क्या है, या हमें जो मिरास मिलेगी उसकी महिमा का धन क्या है, हमें कुछ नहीं मालूम। पर एक व्यक्ति जो खुदा पर विश्वास रखता है, एक व्यक्ति जो खुदावंत के करीब है, उसकी उपस्थिति के द्वारा, उसके ज्ञान के द्वारा, उसके उठने बैठने के द्वारा हम इस बात को जान लेते हैं कि वास्तविकता में हमारी बुलाहट क्या है। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसके 8वें पद को देखें। जिसे इस संसार के हाकिमों में से जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, और जो मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर के अपने प्रेम रखने वालों के तैयार की गई हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा है जो हम पर अपने अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर को प्रकट करता है। उन गूढ़ बातों को जो हम नहीं जानते, वो हमको प्रकट करता है। वो विश्वासियों के जीवन में ऐसा कार्य करता है कि विश्वासी इस बात को जान ले। मेरे अजीजों, खुदावंद को जानना बहुत जरूरी है। 14वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। सांसारिक मनुष्य, दुनिया के लोग खुदा की बातों को नहीं ग्रहण सकते। दुनिया के लोग खुदा यीशु मसीह को नहीं पहचान सकते। दुनिया के लोग नहीं जान सकते, क्योंकि वो सांसारिक हैं। उनकी दृष्टि में सारी बातें मूर्खता की बातें हैं। लेकिन पवित्र आत्मा जो है, पवित्र आत्मा है, लोगों को अंदर इस बात को, इस भेद को, इस बातों को देता है ताकि लोग पहचान सके, लोग जान सके। 15वें आयत को वैसे लिखा हुआ है, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, आत्मिक जन सब कुछ जानता है, परंतु वो आप किसी से जांच नहीं जाता, और वो आप किसी से जांचा नहीं जाता। जो आत्मिक जन है वो सबको जांच सकता है, पर आप नहीं जांचा जा सकता, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसमें बसा होता है। और परमेश्वर का कार्य जो है, लोगों को कार्य करना, कायल करना, ये
विश्वासी लोग के व्यक्तिगत जीवन में होता है, आत्मिक लोगों के व्यक्तिगत जीवन में होता है। परमेश्वर का आत्मा आत्मिक लोगों के बीच में काम करता है और वो इस बात को जाहिर करता है कि वो खुदा है, आसमान और जमीन का मालिक है, जिंदगी उसके कदमों में पाई जाती है। हम ऐसे नहीं जान सकते। परमेश्वर के आत्मा ने कुछ तरीकों को रखा हुआ है, जिन तरीकों को मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूं। मेरे अजीजों, अगर आप पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसके 8वें पद को देखें। जिसे इस संसार के हाकिमों में से हाँ, किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। किसी ने नहीं जाना यीशु मसीह को। हम और आप जान ही नहीं सकते, हम और आप पहचान ही नहीं सकते। अगर जानते तो खुदावंद यीशु मसीह को क्रूस पर ना चढ़ाते। वो नहीं जानते, पर खुदा ने एक तरीका रखा है हमको जानने के लिए, खुदा ने एक तरीका रखा है हमको पहचानने के लिए, और वो है विश्वासियों का जीवन, जिनके अंदर पवित्र आत्मा काम करता है, जिनके अंदर से होकर पवित्र आत्मा बात करता है, ताकि वो उनके ऊपर उस ज्ञान को प्रकट कर सके जो खुदावंद खुदा का है। एक और बात मैं आपको सामने रखना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा जो है वो हमारे व्यक्तिगत जीवन में नए रिश्तों का आभास दिलाता है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम अपने संबंध को, जो हमारा संबंध खुदा के साथ है, हम पहचान सकते हैं। क्या महत्व है हमारा, क्या संबंध है हमारा, हम नहीं जानते। मेरे अजीजों, अगर आप रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसका 15वां और 16वां पद मेहरबानी से पढ़े। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली, लेपालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। हमारा संबंध है, वो हमारा बाप है। मेरे अजीजों, हमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि हम डरते रहें, हम कांपते रहें, थोड़ी सी प्रॉब्लम में पड़कर हम सोचे कि क्या होगा, किस तरह से होगा, कैसे हमारा बचाव होगा, कैसे हम जिंदगी को हासिल करने पाएंगे। आज दुनिया तबाही की हालत में पड़ी हुई है, जगह जगह तूफान और भूकंप आ रहे हैं, महामारी और काल जैसे परिस्थितियां पड़ी हुई हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे में आपको अपने संबंध को पहचानना होगा, और आप अपने संबंध को पहचान नहीं सकते। बाइबल इस बात को बताती है कि हमको दासत्व का आत्मा नहीं मिला है। हम डरते रहते, हम कांपते रहते, हमारा होगा क्या। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा ने लेपालक होने का आत्मा हमें दिया गया है, और वो हमारे अंदर काम करता है। वो हमें बताता है हमारे संबंध को, जो हमारे संबंध खुदा के साथ है। वो हमें बताता है कि हमें हे अब्बा कहकर उसे पुकारने की जरूरत है, हे पिता कहकर उसे पुकारने की जरूरत है। और वो हमारे अंदर एक गवाही के रूप में काम करता है। वो हमेशा हर पल हमें इस बात के लिए सिखाता है कि हम उसकी संतान हैं, हम उसकी संतान हैं। ये एक तरीका है परमेश्वर के आत्मा का, जो हमको हमें कायल करता है। मेरे अजीजों, खुदा बहुत से तरीकों से हमको कायल करता है, हमको इस बात के लिए सिखाता है, हमको इस बात के लिए बताता है। गलतियों उसका 4 अध्याय और उसके 6 पद को देखें। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो हे अब्बा, हे अब्बा कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है।
अगर खुदा का आत्मा हमारे हृदय में ना आए तो हम उसको हे अब्बा, हे पिता कर नहीं पुकार सकते। पर यही परमेश्वर की पुत्र का आत्मा है, ये यीशु का आत्मा है जो इस बात के लिए कह रहा है कि मैं बाप से विनती करूंगा और वो एक और तुम्हें मददगार देगा। मैं जाऊंगा और वो आएगा, वो तुम्हारे बीच में काम करेगा, वो तुमको सिखाएगा, वो तुमको कायल करेगा। मेरे अजीजों, वो जब तक हमें हमारे संबंध को ना बताए तब तक हम जान नहीं सकते। तब तक हम अपने आप को अनाथ ही समझते हैं, तब तक हम अपने आप को सोचते हैं कि हमारा कोई नहीं है, कोई पुश्ता हाल नहीं है, हमारा क्या होगा, किस तरह से होगा। लेकिन जब आपका संबंध आपको मालूम हो जाए, जब आपको मालूम हो जाए कि पवित्र आत्मा इस बात के लिए बता रहा है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें दासत्व का आत्मा दिया नहीं गया, तुम्हें यीशु का आत्मा दिया गया है, तुम्हारे साथ एक संबंध जोड़ा गया है जिससे तुम हे अब्बा, हे पिता कह के पुकार सको। मेरे अजीजों, जबकि मुश्किलात बहुत ज्यादा है, जबकि चिंताओं का बड़ा ढेर लगा है, परिस्थितियां बिल्कुल बदल रही हैं, बिल्कुल ऐसे चारों तरफ अगर निगाह करके देखें तो ऐसा लगेगा कि अब दुनिया में उसका आगमन शीघ्र है, अब दुनिया की परिस्थितियां बिगड़ती चली जा रहे हैं। मेरे अजीजों, ऐसे में क्या करें? क्या डर के मारे बैठे रहे? मेरे अजीजों, नहीं, आपको अपने संबंध को जानने की जरूरत है, अपने संबंध को पहचानने की जरूरत है कि आपका उसके साथ रिश्ता क्या है। और जब आपको इस बात के लिए समझ में आ जाएगा कि वो हमारा पिता है, वो हमारा अब्बा है, तब हम उसे पुकार कर कह सकते हैं, खुदा हमारी मदद करे, पिता हमारी मदद कर, हर परिस्थिति में हमें संभाल ले। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो मुस्तैद और मददगार है, वो मुस्तैद और मददगार है। मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा का ये भी माध्यम है कि वो हमें कायल करता है ताकि हम अपने रिश्ते को पहचान सकें। आखिरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन को बदल देता है। जैसे ही पवित्र आत्मा आता है, हम अपने जीवन में कुछ महसूस करने लगते हैं। अगर आप मेरे साथ निकाले रोमियो उसका 8 अध्याय और उसके 9वें पद को मेहरबानी से देखें। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, तुम इंसान नहीं हो, तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, तुम ऑर्डिनरी लोग नहीं हो। क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर बसता है, जब वो परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर आ गया है, तो तुम शारीरिक नहीं हो, परंतु आत्मिक दशा में हो। परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, और यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वो उसका जन नहीं, वो उसका जन नहीं। मेरे अजीजों, एक ऑर्डिनरी व्यक्ति परमेश्वर का जन हो सकता है, एक साधारण व्यक्ति परमेश्वर का जन हो सकता है, एक सांसारिक व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र हो सकता है, पर किसके द्वारा? किसके द्वारा? ओ मेरे अजीजों, जब वो पवित्र आत्मा आता है तो हमारे व्यक्तिगत जीवन को बिल्कुल बदल देता है, बिल्कुल बदल देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से पवित्र आत्मा काम करता है। पवित्र आत्मा जब शाऊल राजा के पास आया, उसके अंदर समा गया, तो शाऊल का व्यक्तिगत जीवन बदल गया और बाइबल इस बात को बताती है कि वो कुछ और ही हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पवित्र आत्मा शाऊल के अंदर आया, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि शाऊल बिल्कुल बदल गया। वो जो सताने वाला था, जो खुदा के विरोध में काम करता था, जो मसीहों को मारता था, वो बिल्कुल बदल गया, बिल्कुल बदल गया। क्योंकि पवित्र आत्मा ने जिस समय उसको स्पर्श किया है, पवित्र आत्मा जिस समय उसके ऊपर ठहरा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो शाऊल पौलुस हो गया, वो शाऊल पौलुस हो गया। और अब वो इस बात के लिए कहता है, जीना मेरे लिए मसीह है और मर जाना नफा है। एक समय था वो मसीहों को मारता था, आज वो समय है कि वो मसीह के लिए कुर्बान होना चाहता है, मसीह के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन को दे देना चाहता है। मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़ा काम करता है और वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए तो हमारा खुदा, हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं जा रहा हूं,
तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं अपने बाप से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा, वो एक और सहायक देगा। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जब मैं जाऊंगा तब वो आएगा। मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद ठहरेगा। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं है। वो बाप के दाहिने ओर बैठा हुआ विनती करता है, पवित्र आत्मा को भेजता है ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम मसा किए जाए, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसको पहचानने पाए, हम अपने संबंध को जानने पाए, हम अपने व्यक्तिगत जीवन को बदलने पाए। और ये उसका तरीका है, ये उसका तरीका है कि वो प्रचार के द्वारा काम करता है। वो उसका तरीका है हमें उस आत्मिक वरदान के द्वारा हमारे व्यक्तिगत जीवन में काम करता है। ये उसका तरीका है कि वो विश्वासियों के जीवन के द्वारा हम में काम करता है। ये उसका तरीका है कि जब वो हमारे अंदर आता है तब हम अपने रिश्तों को पहचान लेते हैं। और ये उसका तरीका है, जब वो हमारे अंदर आता है तो हमारा जीवन बदल जाता है, हमारा जीवन बदल जाता है। एक शाऊल पौलुस हो जाता है। जब वो आपके अंदर आएगा, जब वो आपके अंदर आएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। खुदा यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे। आमीन।